बात कर रहे हैं इसराइल और ईरान के दरमियान होने वाली जंग के असरात पर। एक और शरीफ भी मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जी आरिफ खान नियाजी। आरिफ साहब, एक माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है ये तीसरी आलमी जंग भी साबित हो सकती है, आप क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तो जब से 81 की मेरी पैदाइश है मैं जंग की हालत में ही हूँ। कभी महंगाई की हमारे पास जंग मुसल्लत है, कभी ये इलेक्ट्रिक की जंग मुसल्लत है, और जहाँ तक ईरान की आप बात कर रहे हैं तो बेसिकली भाई वो बदमाश है। फिर जंगजू बन जाएंगे। हम जंगजू बन चुके हैं भाई, हम रोज़ जंग लड़ते हैं। ये भाई जो पहले लाइट नहीं आती फिर भी जंग, पखा आटा नहीं मिलता फिर भी जंग है जी, चीनी महंगी फिर भी जंग, घर में जंग है, आटा नहीं आया, चीनी। ये जो घर की जंग है ना, तनहान आए फिर भी जंग है। ये दलेर बंदा लड़ता है जो घर की जंग होती है। आप भी लड़ते होंगे, घर वाली जंग कभी लड़ी आपने? मसाइल से लड़ना जंग ही होता है, बहुत बड़ी जंग है। और जहाँ तक ये अपना हमारी एटमी जंग जिसे हम कहेंगे अभी एटम वाली जंग है, ये मिसाइल दागे जा रहे हैं वहाँ, ये पूरे खिते के लिए ख़तरा है। पहले अफगानिस्तान में ये लोग आए, बदमाश हैं, उसको छेड़ा, वहाँ से जूतियाँ खा के निकले हैं। अब ईरान की तरफ चल पड़े, पाकिस्तान में भी आए हैं। ये पाकिस्तान में इंडिया नहीं आया, पाकिस्तान में यही लोग आए थे। कभी भी हिम्मत नहीं करेगा, कभी भी हिंदू गैर मुसलमान से पंगा कभी नहीं लेगा, क्योंकि हमें तो जहाद का हुक्म है हमारे लिए। तो आपने नहीं देखा हाथी वालों को? अल्लाह पाक की मदद, हम हिम्मत करें, अल्लाह पाक हमें खुद हमारे पे अपनी मदद। अच्छा, मुझे ज़रा थोड़ा समझा दें, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मुझे ज़रा ये डेफिनेशन समझा दें कि बेगुनाह मासूम शहरियों को मारना दहशतगर्दी है, या किसी को ऐसे ही कह देना कि तुम दहशतगर्द हो, ये दहशतगर्दी? नहीं जी, बेगुनाहों को, यतीमों बेवाओं को जो आप लोग बेघर कर रहे हैं, मिसाइल आप फेंक देते हैं, पूरे इलाकों को आप गर्क कर देते हैं। मुझे तो अभी तक वो एक वीडियो मेरी जब आंखों में आती है कि एक कुत्ता है घर कर, छोटे से बच्चे को मुंह में उठा के जा रहा है गज़ा में, और वो बच्चा ज़िंदा है, तड़प रहा है, रास्ते में बच्चा मर जाता है। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, और ये अल्लाह पाक इनसे बदला ज़रूर लेगा, और यही बदला है। अब क्यों बाहर निकले हैं ये सारे इसराइल वाले? पहले क्यों नहीं निकलते? जी बताइएगा आप, जो अब ईरान की और इसराइल की जंग का एक बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बाज़ाब्ता इसराइल को नकेल डालनी चाहिए। जहाँ मर्जी उठ खड़ा होता है, जिस पे मर्जी हमला कर दे, पूरा आपके सामने फ़लस्तीन तबाह कर दिया। हमारा मुसलमान मुल्क है, हमें तकलीफ़ होती है, अब वो इधर आ गया, वो क्यों यार? और हम इतने बेहिस लोग हो गए हैं कि ट्रंप हमारे खिते में आया है, अमेरिकी सदर, हमने उसको जहाज़ गिफ्ट कर दिया है, उसका गोल्ड की पिक्चर बना दिया है। भाई हमें कुछ ना कहो, इस तरह नहीं है। आज उसकी बारी है ईरान की, कल पाकिस्तान की बारी है। ये पूरे खिते को लपेट लेगा, क्योंकि भूख की मिकदार बढ़ रही है, तेल हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है, और ये जितने भी हमारे मालदार इस्लामी मुल्क हैं उन पर ये कब्ज़ा करना चाहता है, ये सब चीज़ मेरी हो जाए, मैं हड़प कर जाऊँ। अच्छा ये बताएं, ये तो ठीक है कि जिस मुल्क के पास तेल के ज़खायर हैं या दीगर मादनियात हैं, दीगर ममालिक की कोशिश रहती, तारीख ये कहती है कि जब पहले जंगें हुआ करती थी तो उस वक्त भी हमला यही सोच के किया जाता था कि इनके पास ज़खायर ज़्यादा है, हमारे पास ज़खायर कम है। जब जंग हो जाती थी तो उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि अमेरिका का ये बयान सामने है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो अपने जोहरी प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर दे तो हम टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। भाई बात यह है कि जोहरी प्रोग्राम क्या सिर्फ ईरान के पास है और वो मालिक के पास नहीं है, और आपके रूस के पास नहीं, अमेरिका के पास है, इसराइल के पास है, ये जितने ब्रिटिश हैं उन तमाम के पास है। क्या खाली जो इस्लामी मुल्क हैं उन्हीं पे गोले दागे जाएंगे, उन्हीं को मजलूम कर दिया जाएगा, उन्हीं को मार दिया जाएगा? आप वजह कह रहे हैं क्योंकि जब जंग होती है तो फिर ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें जो है वो इसका ही वज़न होता है, और यही चीज़ें जो है वो काम भी आती हैं। तो ये बताएं कि इसके कोई कारोबारी असरात पर भी फ़र्क पड़ेंगे? जी बिल्कुल, जंग के बड़े बहुत गलत असरात होते हैं, माशी लिहाज से भी, कारोबारी लिहाज से भी, और सबसे बड़े इन्वायरमेंट के लिहाज से, क्योंकि ये एक जंग है, एटम की जंग है। और आप देख लीजिएगा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अगर ये जंग शुरू हो गई तो आपके खिते में इतनी हीट और इतनी गर्मी बढ़ जानी है कि आप रह भी नहीं सकेंगे। मैं बात करूं तो अभी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तारीख में लाहौर में सख्त तरीन मौसम है, इसकी क्या वजूहत हैं? क्या दरख्तों की कमी है, सोसाइटीज़ का ज़्यादा बनना है, या फैक्ट्रियों का ज़्यादा लगना है, क्या वजूहत? जी फैक्ट्री का भी ज़्यादा है। अब जहाँ पे हमारे पहले दरख्त हुआ करते थे इस लाहौर में, वहाँ पे टाउन्स बन गए हैं, और इस हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि जो भी सोसाइटियाँ बनती हैं कम से कम एक घर के आगे 5 दरख्त लाजमी वो लगाए, लेकिन कोई इस पर अमल दरामद नहीं है। तमाम इदारे सो रहे हैं। लेकिन अमल दरामद नहीं है, इदारे तनख्वाहें तो ले रहे हैं।